आज का हमारा चैप्टर है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। सो यहाँ पे 14 जुलाई 1789 की बात चल रही है। यहाँ पे इस दिन पे पेरिस की सिटी वॉज इन द स्टेट ऑफ अलार्म, मतलब पेरिस में शोरगुल मचा हुआ था। क्यों मचा हुआ था पेरिस में शोरगुल, ये हम आगे जानेंगे। सबसे पहले तो पेरिस है कहाँ पे? पेरिस है हमारा फ्रांस में। तो पेरिस में ये घटना हुई थी, इसीलिए इसको बोला जाता है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब ये जो भी इंसिडेंट हुआ था ये कब हुआ था? 14 जुलाई 1789। अब एक बात बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होती है, 1789 मतलब हम बात कर रहे हैं 18th सेंचुरी की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं 18th सेंचुरी की। अगर कहीं पे 1989 लिखा है, यहाँ पे 19th की बात चल रही है ना, तो हम इसको बोलेंगे 20th सेंचुरी। अगर 1826 लिखा है तो 18 आ गया पहले, तो हम इसको बोलेंगे 19th सेंचुरी, ऐसा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सी सेंचुरी की बात चल रही है? यहाँ पे चल रही है 1789, मतलब कि 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी में उस टाइम पे एक बात तो क्लियर है कि हम आज के टाइम पे जैसे रहते हैं वैसे उस टाइम पे नहीं रहा करते थे। आज के टाइम पे हम देखते हैं कि हम कॉमन लोग होते हैं और उसके बाद एक गवर्नमेंट होती है जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे चलती है। लेकिन उस टाइम पे गवर्नमेंट जो है किसकी चलती थी? राजा महाराजाओं की चलती थी, है ना। राजा महाराजा होते थे, उनके बड़े बड़े महल होते थे, किले होते थे, उसमें वो रहते थे। उनकी अलग से एक सेना होती थी, आर्मी होती थी, और वहीं से वो पूरे शहर को चलाते थे। अब 14 जुलाई 1789 में पेरिस की सिटी में शोर मच गया। क्यों मच गया? अब ये शोर जो है ना आम जनता के बीच में मचा था। किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इन द सिटी। वहाँ का जो राजा था, पेरिस का जो राजा था, उसने लोगों ट्रूप्स को कमांड किया कि सिटी में जाओ। सिटी में क्यों जाओ? घूमने फिरने के लिए मत जाओ, सिटी में जाओ हमला करने के लिए। अब वहाँ का पेरिस का जो राजा था उसने ट्रूप्स को बोला कि तुम जाओ सिटी में और हमला करो। ट्रूप्स मतलब होता है आर्मी, ठीक है। उसके पास जो आर्मी थी उसको इसने कमांड किया। रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स। अब वहाँ पे अफवाह फैल गई थी, रूमर्स फैल गए थे, मतलब अफवाह फैल गई थी। क्या अफवाह फैल गई थी? कि जो किंग है वो आर्मी को बोलेगा कि जाओ और सिटीजन्स पे हमला कर दो। अब लोगों ने जैसे ये बात सुनी, तो आपको तो पता है कि अफवाह जो है वो आग के जैसे फैल जाती है। एक दूसरे को बताएगा, दूसरा पूरे गांव को बता देगा। तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि लोगों के मन में अब गुस्सा आ गया कि हमारा ही राजा हम पे ही अटैक करने के लिए आ रहा है। उसने आर्मी को ऑर्डर भी दे दिया है कि जाओ और अटैक करो। तो ऐसे में क्या किया जाए? अब लोगों के मन में गुस्सा भर गया, तो लोगों ने क्या किया? सम 7,000 मैन एंड वुमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिशिया। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, वो है पीपल्स मिलिशिया। मिलिशिया मतलब मिलिट्री, है ना। पीपल्स मिलिशिया क्या होता है? देखो, पीपल्स मिलिशिया मतलब लोगों ने बनाई हुई सेना। जो कॉमन पीपल है ना, जो कॉमन पीपल है जिनके पास कोई हथियार नहीं है, कोई बंदूकें नहीं हैं, वो अपनी ही एक आर्मी फॉर्म कर लेते हैं, उसको बोलते हैं पीपल्स मिलिशिया। अब आर्मी तो फॉर्म कर ली इन्होंने, लेकिन अब ये लोग हथियार कहाँ से लाएं? क्योंकि ये तो नॉर्मल लोग थे, इनके पास तो कोई बंदूकें, तलवारें, ये सब तो था नहीं। तो इन्होंने हथियार कहाँ से लाई ये भी हम अब देखेंगे। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। तो अब लोगों ने अपनी एक सेना तो बना ली, उसका नाम क्या था? पीपल्स मिलिशिया। तो ये लोग क्या करने लगे? ये लोग हर एक सरकारी बिल्डिंग्स में जा के हथियार ढूंढने लगे। जितने भी पेरिस में सरकारी दफ्तर थे, सरकारी कार्यालय थे, राजा के महल थे या फिर किले थे, वहाँ पे जा के ये लोग हमले करने लगे। और जो भी इनको हाथ में मिलता था, तलवारें, बंदूकें, बारूद, सब ये लोग जमा करने लग गए। उसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट लाइन, फाइनली a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. अब फाइनली कुछ 100-200 हज़ारों लोग जो है, ये लोग सिटी के ईस्टर्न पार्ट में, कौन सी सिटी की बात चल रही है? पेरिस की बात चल रही है, ठीक है। यहाँ पे ये लोग पेरिस के ईस्टर्न पार्ट में
जमा हो गए और वहाँ पे एक फोर्ट्रेस का प्रिजन था। मतलब फोर्ट्रेस मतलब एक किला हुआ करता था। किसका किला है यहाँ पे? ऑफकोर्स राजा महाराजा रहेगा। तो इस किले में एक प्रिजन था। प्रिजन का मतलब होता है जेल, ठीक है। इस किले में एक जेल था और उस जेल को भी नाम दिया गया था। उस जेल का नाम था बेस्टाइल। बेस्टाइल का जेल बहुत फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों ने हमला कर दिया। क्यों हमला किया? क्योंकि ऑफकोर्स जेल है, तो जेल में इनको लगा कि इस किले में ना बहुत ही हमको हथियार बारूद वगैरह मिल सकते हैं, जो कि यहाँ पे जमा करके रखे गए हैं। तो उसको पाने के लिए नॉर्मल लोगों ने क्या किया, उस बस्टाइल के किले पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? इन द आर्म्ड फाइट that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoners released, though there were only 7 of them. अब देखो, मज़े की बात यह है कि एक किला है, इसका नाम क्या है? बस्टाइल का किला, सॉरी बस्टाइल का प्रिजन, ठीक है। किले के अंदर एक जेल है, प्रिजन है, उसका नाम है बस्टाइल का प्रिजन। अब लोगों ने इस पर हमला कर दिया और वहाँ का जो कमांडर था, ये है हमारा कमांडर, इसको लोगों ने ढड़ांग करके मार डाला। कमांडर मतलब जो जेल का मेन होता है, ठीक है। इसको मार दिया इन्होंने। एंड वहाँ पे जो कैदी थे ना जेल के पीछे, अब इस बस्टाइल किले में सिर्फ 7 कैदी थे, ज़्यादा कैदी थे ही नहीं, सिर्फ 7 कैदी थे। तो ये 7 कैदियों को इन्होंने क्या किया? छुड़ा दिया। कमांडर को मार दिया और कैदियों को बाहर ला दिया। Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. अब इस किले में सिर्फ 7 कैदी थे, वो तो छूट गए, लेकिन 7 कैदी होने के बावजूद भी लोगों ने इसी किले पर क्यों हमला किया? क्योंकि ये जो किला था ना, ये बहुत ही फेमस था। क्यों फेमस था? क्योंकि राजा के मन में जब आता था तो किसको भी वो पकड़ता था और इस किले में डाल देता था, जेल में बंद कर देता था। तो लोगों को ऐसा लगता था कि ये जो जेल है ये राजा की पावर को दर्शाता है। इसीलिए लोगों ने जब इस किले पर हमला किया, मेनली जब इस जेल पर हमला किया, तो लोगों को ऐसा खुद पर बहुत ही अभिमान आ गया, खुद पर प्राउड फील हो गया एकदम कि वाह, हमने तो राजा की पावर को ही पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस वजह से लोगों में बहुत ही एक खुशी समा गई कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है ना। हम जब बड़ा काम करते हैं तो कितनी खुशी होती है, वैसे ही लोगों को भी एकदम प्राउड फील हुआ। अच्छा ठीक है, उन्होंने किले को तोड़ा तो तोड़ा, लेकिन उसके बाद और मज़े की बात यह है कि उन्होंने तोड़ने के बाद किया क्या? द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड and its stone fragments were sold in the markets to those who wished to keep a souvenir of its destruction. अब देखो, किला तो टूट गया। अब किला जब टूट गया तो इसमें जितने भी स्टोन लगे हुए थे वो सब बिखर गए, ठीक है। तो इन्होंने लोगों ने क्या किया, ये सब पत्थर जमा किए और इनको मार्केट में ले गए। मार्केट में ले जाके इनको बेचना चालू किया। अब देखो, कंडीशन ऐसी कि पत्थर भी बेच रहे हैं। पत्थर कोई क्यों खरीदेगा? तो पत्थर लोग इसलिए ख़रीद रहे थे क्योंकि वो लोग एक मेमोरी के रूप में ख़रीद रहे थे, है ना। किसी चीज़ की जब मेमोरी बन जाती है ना, तो वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो लोग पत्थर भी ख़रीद रहे थे कि देखो, यही वो पत्थर है जो राजा की पावर को दर्शाता था, है ना, जिसको हमने तोड़ दिया, जिस पावर को हमने ख़त्म कर दिया। तो ऐसी मेमोरी के रूप में वो उस पत्थर को ख़रीद रहे थे। नेक्स्ट, the days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside. अब ये तो एक सीन था जहाँ पे लोगों ने बस्टाइल पे हमला किया। नीचे आप देख सकते हैं, ये जो है बस्टाइल का किला था पूरा पीछे, इतना बड़ा। इस पूरे किले पे लोगों ने अपने अपने हथियारों से हमला कर दिया। ये पूरी ना उसकी एक पेंटिंग है। उस टाइम पे फ़ोटोज़ वगैरह नहीं थे, कैमरा वगैरह नहीं थे, तो एक पेंटर ने उसकी पेंटिंग बना दी है और ये वो पेंटिंग आपकी बुक में लगाई गई है। अब ये तो एक सिर्फ इंसिडेंट था जहाँ पे किले पर हमला किया गया। उसके बाद द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर रायोटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। इसके बाद जो दिन आए वहाँ पे और भी झगड़े देखे गए, और भी रायोट्स देखे गए। रायोट्स मतलब आंदोलन वगैरह हुए वहाँ पे पेरिस में, और कंट्री साइड मतलब आसपास के जो विलेजेस वगैरह थे वहाँ पे भी। मोस्ट पीपल वे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। अब ये आंदोलन हो क्यों रहे थे? तो हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, हम जैसे इंडिया में यहाँ पे रोटी खाते हैं,
वैसे ही फ्रांस के लोग ब्रेड खाते हैं, है ना। यूरोप साइड पे जो जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ब्रेड पॉपुलर है, वो लोग ब्रेड खाते हैं। तो ब्रेड, अगर रोटी का भाव यहाँ पे बढ़ जाए इंडिया में तो लोगों के मन में गुस्सा तो बढ़ेगा। हम जो रोज़ खा रहे हैं उसी का अगर सरकार दाम बढ़ा दे तो हमारा तो खाना भी महंगा हो जाए। तो इसी तरह फ्रांस की सरकार ने, मतलब वहाँ के राजाओं ने क्या किया था, ब्रेड के प्राइस बढ़ा दिए थे। तो अब लोगों के मन में गुस्सा चढ़ गया, तो लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन करना चालू कर दिया था। Much later, when historians looked back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. Though most people at the time did not anticipate this outcome. देखो, उस टाइम के जो लोग थे ना, उनको ये नहीं पता था कि हमारी ये आंदोलन वगैरह करने से जो किंग है उसको ही अपनी सत्ता छोड़नी पड़ेगी। लेकिन अब जब हिस्टोरियंस मतलब इतिहासकार जब इसकी बात करते हैं, आज के टाइम पे हम देखते हैं तो एक पूरी चेन बन जाती है। पहले ये एक बेस्टाइल के किले पर हमला हुआ, उसके बाद और लोगों ने रायोट्स किए, तो ऐसे धीरे धीरे करके बहुत सारे आंदोलन हुए और फाइनली फ्रांस में जो सरकार थी, सरकार मतलब जो राजा था, जो रूल कर रहा था, अल्टीमेटली उसका क्या हुआ, उसका एग्जीक्यूशन हुआ। एग्जीक्यूशन मतलब उसको मार डाला गया, राजा को ही मार डाला गया। लोगों में इतना गुस्सा भर गया था। तो ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ, है ना। सिर्फ ब्रेड के प्राइस बढ़ा दिए इस वजह से तो हुआ नहीं होगा, तो इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। पता है, हम जब यूट्यूब देखते हैं ना, बहुत बार हम यूट्यूब पे रील्स वगैरह देखते हैं, तो उस पे ना एक कोई वेब सीरीज़ आ गई आपको, आप रील देख रहे हो, कोई एक वेब सीरीज़ दिख गई आपको। तो वेब सीरीज़ में क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट आपको दिखा देते हैं। 30 सेकंड के रील में और क्या ही दिखाएंगे। तो उस छोटे से पार्ट को तो हम देख लेते हैं, लेकिन अचानक हमको ना वेब सीरीज़ में इंटरेस्ट आ जाता है। मैंने बहुत बार कमेंट्स में भी देखा है लोगों को, लोग लिखते हैं यार अब इस एक रील के चक्कर में ना मुझे पूरी वेब सीरीज़ देखनी पड़ जाएगी, है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, वेब सीरीज़ सर्च करते हैं, पूरी वेब सीरीज़ देखने बैठ जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे आप लोगों के साथ हुआ है, लेकिन आपको पता भी नहीं चला। देखो, ये जो इतना सा जो पोर्शन है ना, इसमें द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इस चैप्टर की स्टार्टिंग है, लेकिन ये पूरा ना एक उस रील जैसा है। आपने इतनी सी स्टोरी समझी कि लोग जमा हुए 18th सेंचुरी में, पेरिस में लोग जमा हो रहे हैं और किले पर हमला कर रहे हैं, सिर्फ एक अफवाह की वजह से कि राजा ने अपने सैनिकों को भेज दिया है लोगों को मारने के लिए। ये सिर्फ एक अफवाह फैली, एक्चुअल में राजा ने नहीं भेजा था, सिर्फ अफवाह थी वो। तो अफवाह फैली, लोग जमा हुए और लोगों ने राजा के किले पे ही हमला कर दिया। तो ये सब क्यों हुआ, ये जो है ना, ये पूरा एक रील के जैसा है। आपको सिर्फ ये स्टार्टिंग बता दी गई है, अब ये सब क्यों हुआ, इसके पीछे की पूरी एक स्टोरी जो है आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं।